MKR क्लास 421 में आपका स्वागत है। ये चक्रवृद्धि ब्याज के गुना गुनी से संबंधित प्रश्न है, जो मिनटों के क्वेश्चन को आप सेकेंडों में पूरा कर लीजिए। चलिए, हम समय को ज़्यादा व्यस्त गवाएंगे नहीं, क्योंकि समय स्टूडेंटों के लिए बहुत ही मूल्यवान चीज़ होता है, क्योंकि जो समय के महत्व को समझता है वही व्यक्ति ही ज़िंदगी में आगे बढ़ पाता है। जो समय के महत्व को ही नहीं समझा, समय भी उसके महत्व को नहीं समझ पाता है। ठीक है, चलिए। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो कितने वर्ष में यह 8 गुना हो जाएगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, एक साधारण ब्याज पर भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज पर पढ़ा रहे हैं। तो कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो कितने वर्ष में यह 8 गुना हो जाएगा। 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में यह 8 गुना होगा। यहाँ पर जो वैल्यू रहेगा ना, या तो इसका स्क्वायर होगा, न तो इसका क्यूब होगा, न तो इसका पावर 4 होगा, न तो इसका पावर 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता, तो कितने वर्ष में 8 गुना, तो 2 के कितना पावर 8 होता, तो 2 का 3 पावर होता। ठीक है, तो ये पावर का गुना आप इससे कर दीजिए। ठीक है, तो 3 में 3 से गुना कीजिए, कितना, तो 9। तो कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता, तो कितने वर्ष में 8 गुना होगा, तो 9 वर्ष में। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो कितने वर्ष में 7 गुना हो जाएगा। तो 3 का कितना पावर 27 होता है, तो 3 के 3 पावर होता है। 3 का क्यों 27 होता है, तो 3 के पावर 3। तो ये 3 का गुना आप इससे गुना कीजिए, तो 5 कितना 15, तो 15 वर्ष में यह 27 गुना हो जाएगा। ठीक है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो 16 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। इससे हम पहले क्या पढ़े थे कि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता, तो कितने वर्ष में 27 गुना होगा। अब इसका उलट दिया कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो 16 वर्ष में कितना गुना हो, तो ये 4 का कै गुना है, ये 4 का कितना गुना है, तो 4 का ये 4 गुना है, तो ये पावर पर 4 रख दीजिए। ठीक है, तो 3 के पावर क्या होगा, 4 81 होगा। तो कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता, तो कितने 3 गुना हो जाता, तो 16 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 81 गुना हो जाएगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो 5 का कै गुना है, तो 5 का 4 गुना है, तो ये पावर पर 4 डाल दीजिए, तो 2 के पावर 4 क्या होगा, 16। तो कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता, तो 20 वर्ष में कितना होगा, 16 गुना होगा। उसी तरह से कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता, तो कितने वर्ष में 81 गुना होगा, तो 81 गुना, तो 3 के कितना पावर 81 होता है, तो 3 के 4 पावर होता है। ठीक है, तो ये 4 का गुना आप इससे कर दीजिए, तो 4 चौका कितना 16, तो 16 वर्ष में 81 गुना हो जाएगा।